हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दर्द और सूजन। और सूजन कैसे होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का पैर हाथ में चोट लग जाता है या टूटी हुई हड्डी होता है तो सूजन हो जाता है। बहुत से माथा में पेन किलर, आँख में दर्द, कान में दर्द और शरीर में जितने भी दर्द होता है उसकी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या है, क्या उसका डिफिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी क्रिया है जब कोई अपरमार्जक तत्व शरीर के अंदर आता है तो हमारा शरीर उसके विपरीत इम्यून बनाता है और उसको ख़त्म कर देता है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा क्रिया है दोस्तों, जब हमारे अपमार्जक जो तत्व होता है वो शरीर के अंदर आता है तो हमारा शरीर जो होता है ना वो विपरीत यानी कि घूम जाता है। उससे क्या बनता है, इम्यूनिटी बन देता है, फिर उसे क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो यही है, अभी और है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इज रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। जैसे आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीक़ा से समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे लक्षण यानी कि सिम्टम्स। पहला क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, तो पहला दर्द यानी कि पेन जब होता है, गरम यानी कि हीट होता है इसका भी लक्षण है, रेडनेस और सूजन यानी कि स्वेलिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फोटो भी देखिए, मैंने फोटो भी हमेशा देता ही हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सूजन हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, हीट हो रहा है। रासायनिक यानी कि केमिकल, तो क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉक्सिन, दूसरा पॉइजन, तीसरा इम्यूनोलॉजिकल, चौथा एजी यानी कि एंटीजन, और इसके बाद एबी यानी कि एंटीबॉडी। अब इसके कारण क्या है, यानी कि कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसके इन्फ्लेमेशन के कारण क्या है। तो पहला फिजिकल, दूसरा बर्न, तीसरा ट्रामा, चौथा रेडिएशन, पांचवा बायोफिजिकल और बायोलॉजिकल, जीवाणु संक्रमण यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विषाणु संक्रमण यानी कि वायरल इन्फेक्शन। कारण बता दिया आप लोगों को। अब बात करेंगे कि इन्फ्लेमेशन के कितने प्रकार होते हैं यानी कि टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो पहला एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा कॉर्निक इन्फ्लेक्शन। तो कॉर्निक याद रखिएगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो आप लोग अगर कोई पूछे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम पूछे कि इन्फ्लेमेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक्यूट इन्फ्लेक्शन, दूसरा कॉर्निक इन्फ्लेक्शन। अब दोनों के मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दे देता हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक्यूट इन्फ्लेक्शन, यह प्रक्रिया कुछ समय तक ही चलती है, या जो प्रक्रिया होता है या जो इसका जो टर्म होता है या इसका टाइम हो जाता है बहुत ही कम दिनों का ही होता है, बहुत ही कम प्रोसेस का होता है। इट इज़ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। यह प्रक्रिया कोई भी इन्फेक्शन होने से 1 से या 2 घंटे से चालू हो जाती है। यानी कि जो टर्म है या जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, इन्फेक्शन है, वो आप लोगों को कब शुरू होता है, तो 1 से 2 घंटा से के बाद ही ये चालू हो जाता है। कौन, आर्टिक इन्फ्लेमेशन। दिस इज प्रोसेस स्टार्ट 1 और 2 आवर्स इन्फ्लेमेशन। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ फोटो में, अच्छी तरह से समझ देता हूँ कि जो है आप लोगों का आर्टिक इन्फ्लेमेशन है वो 1 से 2 घंटा के बाद ये शुरू होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा कॉर्निक इन्फ्लेमेशन। कॉर्निक इन्फ्लेमेशन क्या है, तो कॉर्निक इन्फ्लेमेशन कई महीनों तक चलती रहती है, या सूजन किसी किसी को नहीं देखते हैं कि सूजन कमी नहीं रहता, पैर हमेशा पूरा होता है, वो कहीं कहीं महीनों तक ही चला रहता है। तो कॉर्निक इन्फ्लेमेशन कैन कंटिन्यू सेवरल मंथ, किसका कोई गिनती नहीं कि कितना महीने तक ठीक होगा या कितने महीने तक ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है।
कुछ कारण होते हैं जो क्रोनिक इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं। कुछ जो कारण होता है, जैसे आप लोगों को मैंने कारण बताया, उसके कारण भी क्रोनिक इन्फ्लेशन आपको हो सकता है और बढ़ा भी देगा। सम फैक्टर विच इंक्रीज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, उम्र का ज़्यादा होने से भी हो सकता है आप लोगों को। जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं, जैसे कि जो बूढ़े लोग रहते हैं, उसका पेट देखिएगा फुला फुला रहता है। और आप लोग ज़्यादा, आप लोग खाना में थोड़ा सा डाइट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ अधिकतर कि जो लोग जो मोटा रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिसका वेट 80 से 90 किलो तक है एक नॉर्मल व्यक्ति को, उसका मोटापा ज़्यादा रहेगा तो उसका पैर फूलवे करेगा, पैर फूल सकता है। अब धूम्रपान भी करेंगे तो आपको इसका सामना करना सकता है, किसका, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ टेबलेट क्या क्या इसका डोजेस है, कितनी मात्रा में देना है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बात करेंगे। तो पहला कौन है, फ्लूरवेल टेबलेट 100 mg की मिलेगी आप लोगों को। इसका ड्रग्स नेम क्या है, ड्रग्स नेम क्या है, तो फ्लूरोफिफॉर्फेन। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप लोगों को, तो इट इज मेनली यूज इन ऑर्थोपेडिक पैटर्न्स, ठीक है। इसका उपयोग अस्थि से जुड़ी समस्या के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो भी अगर अस्थि से कोई बीमारी होगा, अस्थि का से जुड़ा हुआ कोई बीमारी, तो आप लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप लोगों को सूजन और दर्द कम करने का भी आप लोगों को ये मेडिसिन बहुत ही काम है, बहुत ही लाभदायक है। अब कितनी मात्रा में देना है तो वह भी तो आप लोगों को जरूरी है, कि आप लोगों को मैंने पूरा डिप्रेशन बता दिया कि आप लोग सूजन हो कम होगा तो आप लोग ये टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस आप लोगों को 100 mg ओडी दिन में एक ही बार देना है। और आप लोगों को फ्लोरोपेन टेबलेट 100 mg मिल जाएगा, मार्केट में उपलब्ध है, तो आप लोग जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। सूजन होता है या अस्थि से जुड़ी कोई भी आप लोग दर्द या कोई भी चीज़ है, तो आप लोग फ्लोरोपेन, इसका इसका ड्रग्स का नाम है, और उसका पूरा नाम आप लोग मार्केट में मांगिएगा कि फ्लोरोवेल 100 mg का दीजिएगा भैया, आप लोगों को वो दे देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा एलर्गेन क्या है, वो भी फ्लूर है, तो फ्लूरोफेन आई ड्रॉप IV आप लोगों को फ्लूरोफेन आप लोगों का टैबलेट ही मिलता है और आप लोगों का आई ड्रॉप ही मिलता है। तो इसका ड्रग्स का क्या नाम है, तो आप लोगों का फ्लूर नाम है, और इसका पूरी क्या नाम है, तो फ्लूरोफेन। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो स्वेलिंग इस आँखों में जब सूजन हो जाता है, जब आप लोगों का आँख फूल जाता है, तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरोफेन का। और आप लोगों का आँख में दर्द, आँख में सूजन जब भी हो, तो आप लोग फ्लोरोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा में देना है आप लोगों को डोजेस, BD दिन में 2 बार, इसका कोई mg नहीं है, तो आप लोग दे सकते हैं। किसका, ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आई ड्रॉप ये फ्लोरोफेन। कुछ बीमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहलाती है। सम दिस इज कॉन्सेप्ट एज इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्या क्या है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, तो पहला अस्थमा, दूसरा कैंसर, तीसरा शुगर, चौथा ट्यूबरकुलोसिस। अगर टैबलेट की तरफ चलते हैं हम लोग, पिरोक्सिडी। पिरोडिटी क्या, तो पिरोडिटी आप लोगों का ड्रग्स नेम, तो पिरोडोसी आप लोगों का प्रिस्क्रिप्शन भी आप लोगों का ड्रग्स नेम है, पिरोस्कैम और पिरोस्कैम्स हो गया। इसका इस्तेमाल कब करना है, तो जॉइंट स्वेलिंग और पेन, जोड़ों में दर्द या सूजन हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा में देना है, डोजेस का क्या है, तो उसको आप लोगों को 200 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं, और आप लोग इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप लोगों का जोड़ों का दर्द या सूजन में आप लोगों का ये काम करेगा। हीरोक्स डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 20 mg का आप लोगों को मार्केट मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्थ मेडिकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। निफ्रोसाइन,
नेफ्रोक्सेन टेबलेट आप लोगों का एपी नेफ्रोक्सेन आप लोगों का 500 mg मिल जाएगा। इसका ड्रग्स नेम है आप लोग नेफ्रोक्सेन। इसका इस्तेमाल कब करना है कि तो आप लोगों को शरीर में सूजन या शरीर में दर्द हो तो आप लोग नेफ्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब देना चाहिए तो आप लोगों को 500 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। किसका? नेफ्रोक्सेन का। बहुत ही आप लोगों को लाभदायक है। आप लोगों को शरीर में दर्द या किसी प्रकार का सूजन हो तो आप लोग 500 mg बीडी में दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टैबलेट है तो आप लोग ये आप लोगों को मेडिकल मिल जाएगा तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इब्रूफेन टैबलेट, इसका नाम है पूरा वोफ्रेन एप्टन। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लिखावट माफ कीजिएगा। ड्रग्स का नाम क्या नाम है तो इब्रूफेन। कब इसका इस्तेमाल करना है तो शरीर में सूजन या स्वेलिंग एंड पेन इन ओवरी एंड यूट्रियस। ओवरी या यूट्रस में सूजन हो या दर्द, या यूट्रस में या ओवरी में आप लोगों को सूजन हो जाता है या दर्द होता है तो आप लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? इब्रूफेन का। कितनी मात्रा में देना है तो आप लोगों को 200 mg बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इब्रूफेन ये आप लोगों का एंटीबायोटिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 200 mg मिलता है, वो मार्केट में जाके ले सकते हैं। दर्द कैसे होता है, जोड़ों में दर्द या शरीर में दर्द या सूजन किस प्रकार का होता है वो आप लोगों को मैंने टेबलेट बताया। कितनी मात्रा में देना है, डोजेस, आप लोग का ड्रग्स नाम क्या है, आप लोग पूरा डिटेल से यहाँ तक कि फ़ोटो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक डेली वीडियो डालता हूँ। डेली आप लोगों को मैं अच्छी जानकारी मिलती रहेगी हेल्थ मेडिकल चैनल को। तो प्लीज़ अभी जाइए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा अच्छे से समझिए कि दर्द कैसे होता है, सूजन होता है तो क्या करें। तो आप लोग जाइए, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ अच्छी जानकारी। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।